हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज हमारी है फर्स्ट क्लास जो कि है सीडीपी यानी कि बाल विकास के लिए। आज से हम लेक्चर सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लेव वाइगोस्की का सामाजिक अंतःक्रिया का नियम। ओके, तो इसको हमें पढ़ना है क्या। वैसे तो बुक्स वगैरह आप देखेंगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं और आप सोचते हैं कि ये भी पढ़ लें क्या, ये भी पढ़ लें। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे, जैसे मैंने प्रिपेयर किया था, उसी के अकॉर्डिंग उन्हीं नोट्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपको पढ़ाऊंगी और वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। छोटी छोटी वीडियोस होंगी, आप सिंपली उनको देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं और उसके बाद में क्वेश्चंस भी कराऊंगी। ठीक है, जिससे आपका जो थ्योरी है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चैप्टर कंप्लीट होने पर हम एक पूरा प्रैक्टिस सेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं लेव वाइगोस्की का। इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, वो भी डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेव वाइगोस्की एक साइकोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये इनकी फ़ोटो है, आप देख सकते होंगे लेव वाइगोस्की जी की, काफ़ी यंग लग रहे हैं। ठीक है, तो ये थे कहाँ के, ये रशिया के थे। ठीक है, लेव वाइगोस्की रशिया के थे और इन्होंने सोशल इंटरेक्शन पर एक अपनी थ्योरी दी है कि जो बालक है यानी कि जो बच्चा है, ये टर्म्स आप पूरी पेडागोजी में पूरे बाल विकास में सुनने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चा जो है वो सोशल इंटरेक्शन से यानी कि समाज के बीच रहकर कैसे चीज़ों को सीखता है, उस पर ही लेव वाइगोस्की ने अपना नियम दिया। उन्होंने बताया कि बच्चा समाज के बीच रहकर चीज़ों को सीखता है। ठीक है, भाषा को सीखता है। आगे देखते हैं। यस, तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमने चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया है और ये बाइलिंगुअल क्लास होगी। आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचे हिंदी इंग्लिश। देखिए, पेडागोजी के कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो हिंदी में आपको याद रखना या बोल पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, बट जब हम उन्हें इंग्लिश में समझ लेते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाते हैं। तो मैं आपको ज़्यादा हार्ड नहीं कराऊँगी, मतलब ईजी रखते हैं ना। ठीक है, तो ये दोनों लैंग्वेज में लिखा गया है। वाइगोस्की का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास सिद्धांत, काफ़ी लंबा हो गया। इंग्लिश में देखते हैं वाइगोस्की सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। कुछ की टर्म्स आप याद रखिए दिमाग में। ठीक है, तो इस बार 2020 में एक क्वेश्चन आया था कि सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है। नाम लिखे हुए थे नीचे, वाइगोस्की, चॉम्स्की और पियाजे और एक और था। तो उसमें डायरेक्ट लिखा था कि समाज के साथ अंतःक्रिया करके। ठीक है, तो डायरेक्ट इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, तो वाइगोस्की कहते क्या हैं। वाइगोस्की कहते हैं, जैसे कि इनके नाम में ही दिया गया है, जो इनका नियम है उसके जो नाम में बताया गया है, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि बच्चा समाज और कल्चर दोनों के साथ सीखता है और अपना विकास करता है। तो आपको बस यही चीज़ एक टर्म याद रखना है। मैं आपको यहीं का यहीं याद करा देती हूँ कि वाइगोस्की ने कहा है बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया करके सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से भाषा को सीखता है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी आते हैं, चलिए देखते हैं। ये डायग्राम जैसे कि है, इसमें आप देख सकते हैं कि सोशल इंटरेक्शन यानी कि बच्चा समाज में रहता है, समाज के बीच रहता है, मम्मी पापा के बीच रहता है। ठीक है, कोई भी उससे मिलने आता है तो कुछ बोलता है तो वो बच्चा उस चीज़ को सुनता है। और कल्चर यानी कि जिस भाषा में वहाँ के लोग बात करते हैं, उस बच्चे के आसपास के लोग जिस भाषा में बात करते हैं उस भाषा को वो एक्वायर कर लेता है, उस भाषा को वो सीख लेता है। ठीक है, यानी कि उस संस्कृति को भी सीख रहा है जिस संस्कृति के वो लोग हैं। ठीक है, और ये किससे, सोशल इंटरेक्शन से भी आ रहा है, कल्चर भी उसके अंदर आ रहा है और यानी कि उन सब के माध्यम से वो भाषा को भी सीख पा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इसमें बच्चे को सामाजिक अंतःक्रिया के साथ, कल्चर के साथ भाषा भी आ रही है। तो आई होप ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। इससे हम कह सकते हैं कि जो बच्चा है वो समाज के साथ अंतःक्रिया करके, सोशल इंटरेक्शन करके
और कल्चर के साथ, समाज का जो कल्चर है उसके साथ भाषा को सीख जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ईजी बता रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अब थोड़ा हम लैंग्वेज पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की ने क्या कहा है, लैंग्वेज यानी कि भाषा, सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया। ये देखिए, ये टर्म्स जो हैं वो हिंदी में याद रखना मुश्किल है, अभी तो आप याद रख लेंगे क्योंकि आगे जाके इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी, याद नहीं रहती, तो इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी से आप याद रख पाएंगे। वाइगॉस्की का नाम आया तो आपको याद रखना है सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, बच्चे के अंदर भाषा कैसे आती है, लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है, सोशल इंटरेक्शन से। बस लैंग्वेज नंबर 2 देखते हैं। लैंग्वेज एक सबसे बड़ा टूल है बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट करने का। बिल्कुल सही बात है, हम लैंग्वेज के माध्यम से ही अपनी बात को बाहर यानी कि दुनिया के सामने, समाज के सामने रख पाते हैं। तो लैंग्वेज जो है वो हमारे लिए एक टूल का काम करती है। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अब बात आता है, देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ था, बिगड़ गया, भाषा के रूप। देखिए भाषा के भी रूप होते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। भाषा के रूप यानी कि फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस। देखिए, एक भाषा होती है सोशल स्पीच यानी कि सामाजिक भाषा, एक होती है प्राइवेट स्पीच, एक होती है साइलेंट इनर स्पीच। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, एक क्वेश्चन बना है, मैं आपको बताऊंगी, प्रीवियस ईयर में भी आया है इस टॉपिक से। जितना भी टॉपिक करा रही हूँ ना, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सोशल स्पीच में क्या है, देखिए नाम से ही है, भाषा के 3 रूप हो गए। पहला सोशल स्पीच, दूसरा प्राइवेट स्पीच, तीसरा साइलेंट इनर स्पीच। यानी कि सोशल स्पीच में क्या होता है, बच्चा जो है वो समाज से सीखता है, यानी कि सोशली कनेक्ट होता है। ठीक है, समाज से सीखता है यानी दूसरों से सीखता है। और ये बच्चा जो है वो यानी कि 0 मतलब जन्म से, यानी कि 2 वर्ष की अवस्था तक, 2 साल तक का जब वो होता है तो वो सिर्फ सोशल स्पीच यानी कि समाज से सीखता है। ठीक है, प्राइवेट स्पीच, 2 साल का बच्चा अपने आप में कुछ सोच नहीं पाता है, जो बाहर के लोग उसे बोलते हैं वही उसके अंदर बातें जा रही होती हैं। ठीक है, अब प्राइवेट स्पीच की तरफ चलते हैं। इसमें बच्चा स्वयं से बात करता है। ठीक है, बच्चा खुद से बात करेगा, जैसे कि कुछ वो कार्ड्स वगैरह होते हैं, उनको ब्लॉक जोड़ना होता है ना, वो कलर्स वाले ब्लॉक होते हैं, आपने देखे होंगे, उनको जोड़ने के लिए। तो जैसे कि कोई बॉक्स नहीं मिल रहा है तो वो अपने आप से बोल रहा है, ओहो ये मैंने क्या कर दिया, वो कहाँ है, ब्लू कलर वाला कहाँ है, पिंक कलर वाला कहाँ है ना। तो ये खुद से ही बातें करता रहता है, अकेले बैठा है खुद से बातें करता रहता है। आपने देखा होगा जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं वो जब अपने खिलौनों से खेलते हैं तो वो कुछ भी ऐसी कहानियाँ बनाते रहते हैं, खुद से बात करते रहते हैं, खुद को दिशा देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजिली आपके दिमाग में रह जाएगा। अब साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच में क्या है, इसमें बच्चा मन में यानी कि खुद से बात करता है ना। इसमें ये 6 साल से ऊपर की अवस्था होती है। ठीक है, 6 साल से ऊपर की अवस्था में बच्चा खुद से बात करता है मन ही मन में। तो भाषा के 3 रूप हो गए, यानी कि सोशल स्पीच में समाज से बात करेगा, समाज से सीखेगा, प्राइवेट स्पीच में वो खुद से बात करता है, और साइलेंट इनर स्पीच में अपने मन में बात करता है। ठीक है, अच्छा ये दोनों चीज़ें अलग हैं। स्वयं से बात कर रहा है मतलब बोल रहा है वो, ठीक है, स्वयं से बोल रहा है, ओह ये मैंने क्या कर दिया, अरे डोरेमोन ने ये क्यों किया, है ना, ऐसे करके। और साइलेंट इनर स्पीच में वो अपने मन में बोल रहा है। ठीक है, खुद से बात कर रहा है लेकिन मन में कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया, इससे मैं आपको आगे कराऊंगी, लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। देखिए कुछ अदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, इससे भी एक क्वेश्चन आता है ZPD। अब ZPD का मतलब क्या है, आगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई भी रटने की वाली चीज़ है ही नहीं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको ही शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र। ठीक है, संभावित विकास का क्षेत्र, MKO। अभी ये क्या है, ये टर्म्स मैं आगे समझाऊंगी आपको, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, ये सब आगे समझाएंगे अभी। MKO मतलब मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे ज़्यादा जानता है,
ठीक है, तो उसे बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। ये स्कैफोल्डिंग, ये एक प्रोसेस है, यानी कि प्रक्रिया है। चलिए अब आपका दिमाग ख़राब हो गया होगा, इनको पढ़ के आगे बताते हैं ये हैं क्या, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है। देखिए, हमारा एक दायरा होता है, चीज़ों को सीखने का हमारा एक दायरा होता है। मान लीजिए हमारा ये दायरा है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो हमें आती हैं, जो हमें ईजी लगती हैं, वो हमारे दायरे के अंदर आती हैं, और जो चीज़ें हमें नहीं आती हैं, कहते हैं ना भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है, तो इसका मतलब है ये हमारे दायरे में नहीं आती है, यानी कि ये दूर की बात है। ठीक है, तो ये हमारे दूर की बात है। जहाँ तक हमें आता है या जहाँ तक हम सीख सकते हैं अपने आप, कैसे अपने आप सीख सकते हैं, तो ये हमारा जोन कहलाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि वो दायरा जहाँ तक हम खुद से सीख सकते हैं, कैसे खुद से सीख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तीनों कनेक्ट कैसे हैं, एक एक करके समझते हैं। फिर आता है स्कैफोल्डिंग। मैंने आपको क्या बताया, स्कैफोल्डिंग इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है। अब कैसी प्रक्रिया है, देखिए इस प्रक्रिया में एक तो चीज़ ये हो गई, ध्यान से समझिएगा, ये समझ में आ गया तो सब खत्म हो गया। देखिए एक चीज़ ये हो गई कि वो दायरा जहाँ तक हम खुद सीख सकते हैं वो तो हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो गया। लेकिन जब हम किसी दूसरे की सहायता से अपने इस जोन को भी क्रॉस कर जाते हैं, कौन सा जोन, जिस जोन को हम खुद से नहीं सीख सकते। ठीक है, एक तो वो जोन है जिसे हम खुद से सीख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका ZPD। लेकिन एक जोन ये है जिस जोन को हम खुद से नहीं सीख सकते, खुद से पार नहीं कर सकते। तो उस जोन को खुद से पार करने में हमें जिसकी हेल्प लगती है, ठीक है, हमें जिसकी हेल्प लगती है वो इंसान, उसको हम क्या बोलते हैं, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। अच्छा, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप लोग हैं, आप लोग क्लास ले रहे हैं, ठीक है, आप ये सब पढ़ने में सक्षम खुद से, मान लीजिए खुद से नहीं कर पा रहे हैं या खुद से आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो जितना आपको आता है वो तो आपका हो जाएगा ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और आप मेरी हेल्प ले रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, तो मैं हो जाऊंगी आपके लिए, या ये वीडियो हो जाएगा आपके लिए MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, देखिए ये मोर नॉलेजेबल अदर जो है वो किसी भी आयु का हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो चीज़ नहीं आती है वो आपसे छोटे व्यक्ति को, आपसे छोटी आयु के व्यक्ति को नहीं आती हो। इसीलिए बोला जाता है कि जो भी व्यक्ति आपसे अच्छा जानता है या जिसके पास भी ज्ञान है, मतलब मैटर नहीं करता कि वो आयु में छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, आपको उस ज्ञान को उस व्यक्ति से ले लेना चाहिए। ठीक है, तो MKO किसी भी उम्र का हो सकता है, किसी भी आयु का हो सकता है। अब MKO की सहायता से आप अपने जोन को क्रॉस करने के लिए जिस प्रोसेस की हेल्प लेते हैं वो प्रोसेस कहलाती है स्कैफोल्डिंग, वो प्रोसेस कहलाती है स्कैफोल्डिंग। ठीक है, ये टेम्प्ररी हेल्प होती है, मतलब अभी मैं आपको सिखा रही हूँ तो ये एक टेम्प्ररी हेल्प है, हमेशा तो नहीं सिखाऊंगी। आप एक बार इसे पढ़ लेंगे फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसे पढ़ने की। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, ये पूरा बहुत ही ईजी वे में बताया है। तो देखिए ये मोर नॉलेजेबल अदर किसी भी एज का हो सकता है। और स्कैफोल्डिंग, देखिए बच्चा, अभी आपने इसे अपने से कनेक्ट करके देखा, आप बच्चे से कनेक्ट करके देखिए। मान लीजिए, देखिए मैं एक नई स्लाइड ले लेती हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये एक बच्चा है, ठीक है, इसको देखिए, इसको 1 2 3 आती है, ठीक है, 1 2 3 आती है। लेकिन यानी कि ये जोन जो इसका है, ये जोन इसका कहलाएगा ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, मान लीजिए जैसे 1 2 आती है और 3 4 इसे लर्न नहीं है, तो फिर भी ये अपने आप 3 4 तो लर्न कर ही लेगा। अब बात आती है कि अब यहाँ पर दिए गए हैं जोड़ घटाना, यानी कि सम्स दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 5 4 3 4 और इनको ऐड करना है। अब उसे ये नहीं आता,
उसे ये तो चीज़ें आती हैं 1 2 3 4, लेकिन वो ये ऐड नहीं करना जानता है। तो फिर क्या होता है, जो टीचर हैं वो उसके लिए किसका रोल करते हैं, MKO का रोल करते हैं। ठीक है, टीचर हो जाएंगे MKO। ये हो गया आपका ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो टीचर जो हेल्प करेंगे बच्चे को एडिशन सिखाने में, अपने इस जोन से बाहर निकलने में, वो प्रोसेस कहलाएगी आपकी स्कैफोल्डिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसे हिंदी में पाड़ या ढांचा भी कहते हैं। पाड़ या ढांचा, मैं लिख भी नहीं पा रही हूँ, देखिए पाड़ या ढांचा कहते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश में याद रखिएगा स्कैफोल्डिंग। क्लियर हो गया। और ये हेल्प जो है वो सिर्फ टेम्प्ररी है। ठीक है, कैसी हेल्प है, टेम्प्ररी हेल्प है। टीचर बच्चे को सिखा देंगे कैसे किया जाता है सम, उसके बाद बच्चा खुद से सम सॉल्व करने लगेगा। टीचर 1 सम सिखाएगा, 2 सम सिखाएगा, फिर बच्चा अपने आप सारी की सारी एक्सरसाइज कर लेगा। ठीक है, तो ये टेम्प्ररी हेल्प होती है। तो आपको ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल और आ गया, कितने सारे एग्जांपल हैं। बच्चे द्वारा साइकिल सीखना, चलिए इसको मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ। ये देखिए, तो ये भाई जी हैं, ये सिखा रहे हैं साइकिल अपने लड़के को। देखिए ये साइकिल को पकड़े हुए हैं, यानी कि ये क्या काम कर रहे हैं, MKO का, मोर नॉलेजेबल अदर, बच्चे को उसके जोन से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, और फिर जब ये बच्चा सीख जाता है तो फिर इनकी हेल्प की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और बच्चा अपने आप साइकिल चलाना सीख जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलिए बस इतना ही था इसमें। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। ठीक है, देखिए ये बहुत ही शॉर्ट वीडियोस रहेंगी क्योंकि सिर्फ कंसेप्ट समझानी है और क्वेश्चन करने हैं, और इतना सब कुछ पढ़ के आप क्या करोगे, आपको ज्ञानी तो बनना नहीं है, आपको तो एग्ज़ाम निकालना है। ठीक है, तो हम करेंगे यहाँ पर स्मार्ट स्टडी। ओके, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये आया भी है प्रीवियस ईयर में। देखिए थोड़ा छोटा कर देती हूँ जिससे आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई दे, ज़्यादा छोटा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। देखिए जिग्सा पहेली, ये पहेली जानते हैं आप, वो ऐसे जिग्सॉ होते हैं ना, उनको ऐसे ब्लॉक, इनको ऐसे लगाना होता है, कुछ कलर्स में होते हैं, ऐसे इनको ब्लॉकिंग में ऐसे जोड़ना होता है। ठीक है, आई होप आपने खेला होगा बचपन में। तो देखिए जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा एक लड़की है जो स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है। बताया था ना मैंने आपको, नीला टुकड़ा कहाँ है, खुद कर रही है वो, ये बना रही है और बोल रही है अरे नीला टुकड़ा कहाँ गया, है ना, अरे नहीं ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। एक जूता बना रही है वो, ठीक है, जिसमें ये ब्लॉक्स लगेंगे। ठीक है, तो वो पूछ रही है अरे ये नहीं, नीला वाला कहाँ गया। ऐसे ही वो अपने आप से बात कर रही है। अब आप बताओ, सोच के बताओ, मैंने आपको क्या बताया था, जब बच्चा अपने आप से बात करता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन मैं आपको दे देती हूँ, ये रहे, बताइए। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको ट्रिक बताऊँ कि हिंदी में जो ये लिखे हुए हैं ना, हिंदी में काफ़ी बार कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इतनी घनघोर हिंदी तो हम लोगों ने पढ़ी नहीं है। ठीक है, नॉर्मल हिंदी सभी जानते हैं, तो इतनी हिंदी नहीं झेल पाते हैं भाई। तो हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश, क्योंकि ये बिल्कुल जस्ट सामने लिखी होती है, एक तरफ आपका इंग्लिश में लिख के आता है और एक तरफ हिंदी में लिख के आता है। तो मेरा कुछ नहीं जा रहा भाई, मुझे क्वेश्चन सही करना है, मैं चाहे इधर से पढ़ लूँ चाहे इधर से पढ़ लूँ। ठीक है, बात एक ही है। तो हम देखेंगे स्कैफोल्डिंग, ये मैंने आपको बताया स्कैफोल्डिंग तो नहीं है। स्कैफोल्डिंग तो होता है क्या, टेम्प्रेरी हेल्प। ईगोसेंट्रिक स्पीच ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है अभी। देखिए प्राइवेट स्पीच, मैंने आपको बताया था ना कि प्राइवेट स्पीच जब बच्चा 3 से 6 साल का हो जाता है तो बच्चा अपने आप से बात करने लगता है। ठीक है, अपने आप से बात करने लगता है। और उससे पहले मैंने क्या बताया था, जब बच्चा जन्म से 2 साल तक का होता है तो वो समाज से सीखता है। ठीक है, समाज की बातें सुनता है। और 3 से 6 के बाद, यानी कि 6+ जब होता है, 6+ एज का जब वो होता है, तो वो अपने अंदर अपने मन में बात करता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, साइलेंट इनर स्पीच। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। देखिए बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना। देखिए समझ में आ रहा है, बच्चों को संकेत देना। अगर बच्चों को कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो हम उससे कह देंगे बेटा ऐसे करो, ऐसे ऐसे बनाना है। आवश्यकता पड़े और फिर भी उसे नहीं आ रहा है तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसे हेल्प देंगे। क्या, हेल्प देंगे। और वो हेल्प कैसी रहेगी, टेम्प्रेरी हेल्प रहेगी, इतना आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो वो ये किसका एग्जाम्पल है, मॉडलिंग
क्या ये मॉडलिंग है, स्कैफोल्डिंग है, रिइंफोर्समेंट है या कंडीशनिंग है? देखिए रिइंफोर्समेंट का मतलब मैं आपको बताऊं, देखिए रिइंफोर्समेंट में क्या होता है, अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें उसके बदले में क्या मिलता है, प्राइज़ मिल जाए, कुछ चीज़ मिल जाए ऐसी जिससे हमारा मनोबल बढ़ जाए। मान लीजिए आपके 5 आउट ऑफ 5 आए, 5 आउट ऑफ 5 आए, ठीक है, टेस्ट में, और मम्मा ने आपको क्या दे दी, एक डेयरी मिल्क दे दी, तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो ये डेयरी मिल्क जो है वो आपका रीइंफोर्समेंट का कार्य करेगी, ठीक है। तो ये बोलेंगे मुझे रीइंफोर्समेंट यानी कि प्रबलन क्या मिला है, डेयरी मिल्क मिली है, ठीक है। समझ में आ गया, नॉर्मली समझिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, चलिए इसका आंसर क्या होगा, हाँ एकदम राइट, स्कैफोल्डिंग। टेम्पररी हेल्प क्या है, स्कैफोल्डिंग है, ठीक है। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का और इस टॉपिक का। MKO क्या है, MKO क्या है बताइए। यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी लाइंस लगी हैं, देखना एक और है यहाँ पर, ये 2 ऑप्शन और दिए गए हैं यहाँ पर। पहले यहाँ से देखिए MKO क्या है, इतना तो याद है ना, बताओ। MKO ज्ञानवर्धक संचालन के लिए संक्षिप्त नाम है? नो, ये तो कहीं नहीं लग रहा। MKO बच्चों को ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता को संदर्भित करता है? क्षमता की बात कहाँ आई, नहीं ये भी सही नहीं है। अब यहाँ देखिए, जब क्वेश्चन काफ़ी लैंग्वेज में लेंथ, क्योंकि सीटेट का जो पेपर होता है वो लैंग्वेज बेस्ड होता है, उसमें बहुत लंबे लंबे ऑप्शंस भी आ जाते हैं कभी कभी। तो आपको क्या करना है, आपको उन्हें एलिमिनेट करना है, ठीक है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है ना वही सही आंसर होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, तुक्का लगा दो आप, ठीक है। तो इसे देखते हैं। MKO शिक्षार्थी के लिए अनुकूल सामाजिक वातावरण का निर्माण करने के लिए एक सुविधा का लचीलापन है। देखिए सुविधा तो मैंने नहीं सुना अभी, जो आपको पढ़ाया क्या उसमें सुविधा कहीं आया था? MKO किसी ऐसे व्यक्ति से है, तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास विशेष कार्य प्रक्रिया या अवधारणा के संबंध में बेहतर समझ या सीखने की तुलना में उच्च क्षमता का स्तर है। करेक्ट, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए मैंने आपको बताया था मोर नॉलेजेबल अदर वो व्यक्ति होता है जो हमसे ज़्यादा जानता है। क्या, जो हमसे ज़्यादा जानता है, वो किसी भी एज का हो सकता है, मैटर नहीं करता वो हमसे बड़ा है या हमसे छोटा, बस मैटर ये करता है कि हम उसकी हेल्प से अपने उस जोन से जहाँ तक हम सीख सकते हैं उस जोन पर जाएं जहाँ तक हमें पहुँचना है, ठीक है। जो चीज़ें हमें नहीं आती हैं उन चीज़ों को हम सीख सकें। तो मोर नॉलेजेबल अदर वही इंसान होता है, ठीक है, यानी कि वो व्यक्ति जो हमसे बेहतर समझ रखता है, अरे हमसे बेहतर समझ रखता है, ठीक है, या सीखने की तुलना में उच्च क्षमता का स्तर है। क्लियर हो गया? तो देखिए आज का ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको आज की पहली क्लास कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी क्लासेस जो है वो डेली हों और ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस बनाकर एक वीडियो में ही काम तमाम कर दिया जाए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसके नोट्स भी बना लेना, ठीक है, क्योंकि अपने हाथ से बनाए गए नोट्स बहुत ही बेस्ट होते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।